गांव के छोर पर रामू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसके पास केवल उसका बूढ़ा बैल भोलू ही सहारा था। भोलू बोल नहीं सकता था, हंस नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरे रहस्य छिपे थे। हर रात जब रामू सो जाता, भोलू आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता, मानो किसी को याद कर रहा हो। एक रात रामू ने देखा कि भोलू की आंखों से आंसू बह रहे थे। पर क्यों? रामू को लगा शायद उसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन दर्द का कोई निशान नहीं था। अगली सुबह रामू को खेत में एक अजीब निशान मिला, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। रामू ने सोचा कि चोर आए होंगे, पर उसका सारा सामान ज्यों का त्यों था। उस रात रामू ने छुपकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को कुछ सरसराहट हुई और भोलू अचानक खड़ा हो गया। भोलू की चाल बदल गई थी, वो डरावनी और गंभीर लग रही थी। वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा और फिर वो गायब हो गया। रामू भागा, पीछे गया तो उसने देखा कि खेत में एक गड्ढा खुदा था और उसमें एक चमकती हुई चीज थी। वो चीज एक पुरानी तांबे की घंटी थी, जो भोलू की गर्दन से गायब थी। जैसे ही रामू ने घंटी उठाई, जमीन हिलने लगी और भोलू गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। भोलू की आंखें लाल थीं, शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे कोई पुरानी लड़ाई के घाव हों। भोलू ने रामू की ओर देखा, जैसे कुछ कह रहा हो, तू सच जानना चाहता है? तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और बोला, इस बैल का जन्म सामान्य नहीं, यह एक श्रापित योद्धा है। उसने आगे बताया, पिछले जन्म में ये एक सेनापति था जिसने युद्ध में गांव को बचाया, लेकिन इसे धोखे से मारा गया। मरते वक्त इसे श्राप मिला, तब तक बैल बने रहना, जब तक कोई इसके आंसू को ना देख ले। रामू कांप गया, पर उसने भोलू को गले लगा लिया। घड़ी की सुई जैसे थम गई हो। अगले पल भोलू जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और वहां एक योद्धा खड़ा था। धन्यवाद रामू, उस योद्धा ने कहा, तूने मेरा श्राप तोड़ा। फिर वो हवा में विलीन हो गया और पीछे रह गई सिर्फ वो घंटी। आज भी वो घंटी रामू के घर में टंगी है। जो भी उसे छूता है एक आवाज सुनता है, सच्चाई देखो पर डरना मत। रामू अब अकेला नहीं है, उसका खेत अब सबसे हरा है, सबसे फलदार। गांव वाले कहते हैं उस खेत में कोई अदृश्य ताकत काम करती है और रात को कभी कभी एक बैल की आहट सुनाई देती है।